एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आता है गवर्नेंस, जो जितना इजी लगता है उतना ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। कन्फ्यूजन इसीलिए है बिकॉज गवर्नेंस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल या फिर जो लिटरेचर है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है। और गवर्नेंस के अलग अलग यूजेस भी कह सकते हो, अलग अलग फॉर्म भी है, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। तो इसमें से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से कंटेंट मिल पाना ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। सो डोंट वरी व्हेन इट कम्स टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड इज़ ऑलवेज देयर। तो जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या जहाँ पर भी कोलैबोरेटिव गवर्नेंस टॉपिक मेंशन है वहाँ पर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, राइट। सो चलिए जानते हैं क्या है कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीड द गवर्नेंस। ना व्हाट इज़ गवर्नेंस? गवर्नेंस अपने आप में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। गवर्नेंस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू, एक सेकेंड रुको, ओके मुझे इंक टूल, ओके आई वॉज एक्सप्लेनिंग कि गवर्नेंस जो है वो अपने आप में एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है देन गवर्नमेंट। रीज़न बीइंग, जब आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, आप एक स्पेसिफिक एजेंसी की बात कर रहे हो, एक पॉलिटिकल एजेंसी जो पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन जब बात गवर्नेंस की आ जाती है ना, तो गवर्नेंस में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर प्लस जो कम्युनिटी है, जो सिविल सोसाइटी है, जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए एनजीओ बनाती है, तो ना तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं ना वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, वो लोग भी गवर्नेंस का पार्ट है। सो गवर्नेंस में वो लोग भी आ जाते हैं जो गवर्नमेंट का पार्ट है, वो लोग भी आ जाते हैं जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर है, और वो लोग भी आ जाते हैं जो कम्युनिटी है, जो सिविल सोसाइटी है, जो एनजीओज वगैरह हैं। तो ये लोग मिलके करते क्या हैं? ये लोग बेसिकली हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, एंड ये कोशिश करते हैं कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो सके। देखो, जब हम बात डेवलपमेंट की करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है गवर्नमेंट अकेली बहुत कुछ नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए गवर्नमेंट ने ना कोई नई रोड बनाने का सोचा, और लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, आप चाहे कितना ही पैसा लगा दो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी, साथ ही साथ लोग जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो डेवलपमेंट भी ईजी नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ अगर हम चलें, गवर्नमेंट ने बताया कि ठीक है यहाँ पे रोड बनानी है, प्राइवेट सेक्टर आया, रोड बनाई, लोगों ने भी साथ दिया, लोग भी इन्वॉल्व हुए, तो क्या हुआ, अब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो गया। ये है गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। सो जो क्लासिकल फॉर्म है हायरार्किकल गवर्नेंस, जिस तरीके की गवर्नेंस आज हम देखते हैं, जहाँ पे सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर है वो या तो वो काम कर रहा है या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर वो काम कर रहा है, मतलब दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। हम बहुत कम ऐसे स्टांस होते हैं जहाँ पर पीपीपी मोड के तहत काम करते हुए देखते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। सो ये जो क्लासिकल फॉर्म है वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी का या हायरार्किकल गवर्नेंस का, ये इनएफिशिएंट है जब हम लोगों को इन्वॉल्व करने की बात करते हैं, जब लोगों को इंगेज करने की बात आती है, बिकॉज इनके पास कोई तरीका नहीं होता है। आज के दिन भी अगर आपको कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बनाना है, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके देख लीजिए, आपको हायरार्किकल गवर्नेंस नज़र आ जाएगी। सो जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, और आज के टाइम पे व्हेन इट कम्स टू द डिजिटल वर्ल्ड, तो आप चाह करके भी लोगों को अलग नहीं रख पा रहे हो, राइट। अगर होती कोशिश तो डेफिनेटली रखा जा सकता था, बट सोशल मीडिया आज इतना प्रेवलेंट हो चुका है कि लोगों को किसी भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन से दूर नहीं रखा जा सकता, और इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है कोलैबोरेटिव गवर्नेंस का। गवर्नेंस मीन्स डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस का सीधा सा मतलब ये होता है। और ज़्यादा लोगों में फिर गवर्नमेंट भी आ जाती है, कम्युनिटी भी आ जाती है, प्राइवेट सेक्टर भी आ जाता है। सो ये तो है गवर्नेंस। इसमें वर्ड ऐड हो गया कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव मीन्स कि दोनों जो तीनों हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, और कोलैबोरेट करने के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। देखो, आज के टाइम पे कोलैबोरेशन वर्ड समझना बहुत मुश्किल नहीं है। कोलैबोरेटिव मीन्स विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, सबके लिए फ़ायदा हो रहा है, जनता को भी फ़ायदा हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर को भी बेनिफिट है, और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है। तो तीनों मिल करके जो काम कर पाते हैं, जो आउटपुट निकाल पाते हैं, दैट इज़ मोर देन एनी वन सेक्टर कुड अचीव इट्स ऑन। यानी कि अगर गवर्नमेंट अकेले काम करती तो इतना प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं कर सकती थी जितना वो कोलैबोरेशन में काम करती हैं। जो कन्वेंशनल गवर्नमेंट पॉलिसी है, यानी जिस तरीके से आज के टाइम पे डिसीजन लिए जा रहे हैं, मतलब पुराने तरीके से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, अगर हम उनको वाइडर पर्सपेक्टिव में ऐड कर दें तो फिर क्या होगा, एक कोलैबोरेशन जो है ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है बिटवीन द पब्लिक, प्राइवेट एंड कम्युनिटी सेक्टर। तो क्या कोलैबोरेटिव गवर्नेंस के कुछ और फॉर्म भी हैं? डेफिनेटली है।
देखो, समझ रहे हो आप वीडियो देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, इजी भी है बट कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग इसीलिए बिकॉज पढ़ा नहीं है, चीज़ें अवेलेबल नहीं है इससे रिलेटेड। ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का आपको मिल जाएगा, और मान लो किसी भी रीज़न से लिंक काम नहीं कर रहा है तो जस्ट एक आप कमेंट कर देना, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएंगे सारे, ठीक है। सो देर आर मेनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोलेबोरेटिव गवर्नेंस, जिसमें से दो प्रोमिनेंट है, एक है कंसेंसस बिल्डिंग और एक है कोलेबोरेटिव नेटवर्क। नाउ व्हाट इज कंसेंसस बिल्डिंग? कंसेंसस बिल्डिंग मतलब सहमति। सहमति क्या होगी? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सभी जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड जनता, राइट, पब्लिक, सबका जो है एक कंसेंसस बिल्ड किया जा रहा है। सब सहमत हैं कि हम किस तरीके से हमारी जो पॉलिसी प्रॉब्लम्स है उसको हम एड्रेस करने वाले हैं। कोलेबोरेटिव नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा अलाइनमेंट नज़र आता है ना। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और इन तीनों के बीच में, पब्लिक के बीच में ज़्यादा अलाइनमेंट नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिटी नीड्स पे एग्री करते हैं, क्योंकि वो इस बात पे कोलैबोरेट करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्रायोरिटी आउटकम्स होने चाहिए, और किस तरीके से रिसोर्सेज को, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको हम कैसे एलोकेट कर सकते हैं। सो ये कोलैबोरेटिव गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना नहीं है, पिछले 2-3 दशक में ही, पिछले 2 to 3 डेकेड्स में ही ये चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई है। सो इट एमर्ज्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। प्लस आज मतलब पुराना जो तरीका था पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का, बहुत ज़्यादा पैसे लगता था, और बहुत बार ऐसा होता था कि पॉलिटिकल एलिमेंट बहुत डोमिनेट कर रहा है, मतलब पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और प्राइवेट सेक्टर मतलब दो तरीके थे, या तो गवर्नमेंट विल टेक एक्शन या फिर प्राइवेट विल टेक एक्शन, राइट। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम करती थी तो क्या होता था, कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी, प्लस पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स एंटर कर जाती थी। और अगर हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को देते तो फिर वो पूरा ही प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से काम करते, एंड दैट इज़ मैनेजरियलिज्म। दोनों ही नुकसानदायक है, बिकॉज आप कंप्लीटली मार्केट के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो भी जनता जो है वो खुश नहीं रह पाएगी, ठीक है। बट आज के टाइम पे क्या है, जो हमारा फील्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट हैज़ चेंज इट्स फोकस फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी टू दैट ऑफ कोलेबोरेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सोसाइटी। आज के टाइम पे हमारा जो फोकस है वो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी की बजाय कैसा हो चुका है, नेटवर्क सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में कोलेबोरेशन का हो चुका है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज़ नेटवर्क सोसाइटी। नेटवर्क सोसाइटी इज़ नथिंग बट अ डिजिटल वर्ल्ड। आज के टाइम पे डिजिटली जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रहे हैं, दैट इज़ नेटवर्क सोसाइटी। नेटवर्क माने क्या? एवरीवन इज़ कनेक्टेड विद ईच अदर। वैसे स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, सो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेटवर्क मीन्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर। सो व्हाट फेसबुक इज डूइंग, फेसबुक इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग ना, सबको आपस में कनेक्ट कर रखा है। व्हाट ट्विटर और एक्स इज डूइंग, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। सो दैट्स इट, दैट्स द नेटवर्क सोसाइटी। है यू कैन सी नेटवर्क सोसाइटी की जो ये जो टर्म है, जो एक्सप्रेशन है, इट वॉज कॉइंड इन 1991। एक बुक आती है, उस बुक में ये टर्म यूज़ करी गई थी, एंड इट इज़ रिलेटेड टू द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस। जो सोसाइटी में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेटवर्क, द डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड मोस्टली इंटरनेट की वजह से, डिजिटल उसकी वजह से। और नेटवर्क सोसाइटी का जो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है दैट इज़ लाइक सोशल मीडिया, राइट। तो ये है कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। अगर आपको हमारे इनिशिएटिव, ये छोटे छोटे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। माय नेम इज़ मनीषा सिंह एंड वी विल सून मीट विद अनदर वीडियो। प्लीज़ टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।